फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मैं अर्जुन पाटीदार अपने यूट्यूब चैनल आर्यभट्ट अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज फिर अपन आगे बढ़ेंगे यहाँ पर चाल दूरी में। ठीक है, चाल दूरी समय, चाल दूरी समय। ठीक है, इससे बहुत अच्छे अच्छे सवाल लेके आया हूँ, नेक्स्ट स्टेप के सवाल लेके आया हूँ आर.एस. अग्रवाल के, रामनेश मथुरिया के। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आ रहा है आपके। सबसे पहले, एक बस बिना रुके 60 की चाल से, एक बस बिना रुके 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रही है। ठीक है, और आगे बोल रहा है वो कि वही दूरी रुक रुक के 50 की चाल से, रुक रुक के 50 की चाल से तय करें। 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करें। तो बताइए वह प्रत्येक घंटे में कितना विराम करती है। एक घंटे में, प्रत्येक घंटा या एक घंटे में कितना विराम करती है या कितना रुकती है, ये क्वेश्चन है। तो अब यहाँ पर ऐसा सोल्व करने के लिए अपने को सिंपल सा मेथड याद रखना है। यहाँ पर चाल में अंतर और नीचे बिना रुके चाल इनटू एक घंटे में रुक रही है वो, तो एक घंटे का समय कितना हो गया यहाँ पर 60 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा है, एक घंटे में कितना विराम करती है। तो ये विराम निकल जाएगा। यहाँ पर क्या निकलेगा, एक घंटे में कितना विराम करती थी, विराम निकल जाएगा। अब चाल में अंतर 50 और 60 दोनों की चाल में अंतर कितना है, ये लिखा मैंने 10। आपके आंसर कोई सा भी क्वेश्चन हो, बस ये इतनी सी जगह चाहिए अपने को, इतनी जगह में अपने आंसर आ जाते हैं। ये 10। ठीक है, बिना रुके चाल, बिना रुके 60 की चाल से, और रुक के 50 की चाल से, इंटू में 60 से 60, तो एक घंटे में कितनी देर विराम किया, तो 10। ये मिनट आएगा क्या, ये 60 मिनट है, ये 60 मिनट है। ये भले चाल में अंतर है पर ये यहाँ पर मिनट आएंगे। क्या आएंगे, एक घंटे में कितनी देर विराम किया, तो 10 मिनट वह विराम करेगी। ठीक है, और अब ऐसा कैसे सवाल, थोड़ा सा इसकी लैंग्वेज में मिस्टेक है, बाकी क्वेश्चन सिंपल है। देखो, क्वेश्चन बोल रहा है विश्रामों को छोड़कर बस की गति, विश्राम को छोड़कर, ठीक है, विश्राम को छोड़कर बस की गति 64 किलोमीटर पर आवर है। कितनी है, 64 किलोमीटर पर आवर। विश्रामों को छोड़कर और विश्रामों सहित बस की गति है 48 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, विश्रामों को छोड़कर बस की गति 64, विश्रामों सहित 48। मतलब कि यहाँ पर उसने क्या दिया है अपने को, तो विश्रामों सहित, मतलब कि ये हो जाएगी रुक के, और ये हो जाएगी बिना रुके। ठीक है, तो यहाँ पर वापस लिख देंगे अपन चाल का अंतर कितना, 48 और 64, अंतर हो गया कितना 16 48 और 64। तो यहाँ पर चाल का अंतर तो मैंने 16 लिख दिया। बिना रुके मतलब कि यहाँ पर विश्रामों को छोड़कर, क्वेश्चन की लैंग्वेज घुमा सकता है और कुछ नहीं कर सकता, इससे ज्यादा क्वेश्चन चेंज नहीं कर सकता है वो, ये भी ध्यान रखना। बिना रुके हो जाएगी 64 इंटू में 60, 16 से 4 से 15 मिनट। कितने मिनट, एक घंटे में कितनी देर विराम करेगी, तो 15 मिनट विराम करेगी। इसके आगे वापस दे रहा हूं अगला क्वेश्चन में। देखो एक और बार देख लो, विश्राम को छोड़कर बस की गति 64 मतलब बिना रुके चाल है। विश्रामों सहित मतलब रुक के 48, दोनों की चाल में अंतर 16, 48 में से 64 में 48 या 16, तो यहाँ पर बिना रुके 64 लिख दिया। 16 से 4 से कितनी बार 15 मिनट, एक घंटे में कितनी देर विराम किया, तो 15 मिनट। देखो अगला क्वेश्चन फिर आ रहा है, क्वेश्चन की लैंग्वेज वापस चेंज है।
तीसरा क्वेश्चन आ रहा है, मगर तीनों क्वेश्चन में पूछने की लैंग्वेज चेंज है। एक स्टेशन पर रुकने के समय को सम्मिलित करने पर रेलगाड़ी की चाल, रुकने के समय को सम्मिलित करने पर क्या बोल रहा है वो, रुकने के समय को, एक रेलगाड़ी है उसके स्टेशन पर रुकने के समय को सम्मिलित करने पर रेलगाड़ी की चाल 28 किलोमीटर पर आवर, कितनी है, 28 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, रुकने के समय को सम्मिलित करने पर। और फिर उसके आगे है रुकने के समय को हटाकर, रुकने के समय को हटाकर बस की चाल, या बस क्या सॉरी रेलगाड़ी की चाल कितनी है, तो 42 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये हो गई रुकने के समय को सम्मिलित करने पर, मतलब कि ये रुक रुक के है, क्या है ये, रुक रुक के। और ये हो जाएगी आपके बिना रुके, बिना रुके 42 और रुक रुक के 28 की चाल से। तो अब यहाँ पर चाल में अंतर, तो यहाँ पर 42 और 28 कितना अंतर आया, 14। और बिना रुके कितनी है चाल, तो 42 इंटू में 60 कितना है 20 मिनट, 14 से 3 बार, 14 से 42, 6 से 7, 7 से 14 से 3 से 20 मिनट विराम करेगी। एक घंटे में कितनी देर रुकेगी ट्रेन, तो एक घंटे में प्रति घंटा औसत से रेलगाड़ी स्टेशन पर रुकती है तो 20 मिनट के हिसाब से रुकेगी। देखो अगला क्वेश्चन दे रहा है, एक व्यक्ति 24 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में, एक व्यक्ति जो है वह 24 किलोमीटर की दूरी, कितने किलोमीटर की दूरी है, 24 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में, फिर एक अन्य 24 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में, और फिर वापिस यहाँ पर 24 किलोमीटर की दूरी 12 घंटे, 24 किलोमीटर की दूरी 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से। तो ये तो है आपके दूरी और ये क्या है, चाल। तो यहां से कुल समय निकल जाएगा, क्या निकलेगा, कुल समय निकल जाएगा। तो यहां से 6 से कितनी बार गया, 4 बार, 8 से गया 3 बार, 12 से गया 2 बार, 4 3 7 2 9 घंटे लगे। कितने घंटे लगे, कुल 9 घंटे लगे यहाँ पर। अब ये तो हो गया कुल समय, ठीक है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल, अब औसत चाल के लिए यहाँ पर औसत चाल के लिए यहाँ पर हो जाएगा कुल दूरी बटे कुल समय। तो यहाँ पर कुल दूरी कितनी है अपने पास, तो 24 24 24 72 किलोमीटर दूरी हो गई। कुल समय, ये चाल थी, क्या थी, चाल थी। कुल समय कितना है यहाँ पर, 9 घंटे। तो 9 से औसत चाल कितनी हो जाएगी उसकी, 8 किलोमीटर पर आवर की उसकी औसत चाल हो जाएगी। और ऐसा ही सवाल यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है, देखो अगला फिर आ रहा है, एक कार पहले 35 किलोमीटर की यात्रा 45 मिनट में, एक कार पहले 45 किलोमीटर की यात्रा, पहले 45 किलोमीटर की यात्रा, सॉरी 35 किलोमीटर की यात्रा, 35 किलोमीटर है और 35 किलोमीटर की यात्रा 45 मिनट में, ये दूरी है और ये समय है। देखो नीचे देख सकते हो आप क्वेश्चन, 35 किलोमीटर की दूरी, 45 किलोमीटर की यात्रा 45 मिनट में, शेष 69 किलोमीटर की यात्रा, शेष 69 किलोमीटर की यात्रा 75 मिनट में तय करती है। तो देखो कुल दूरी कितनी हो गई, 35 और 69 जोड़ेंगे कितने होगा ये, बोलो, जोड़ो 104 किलोमीटर की दूरी हो गई कुल। और यहाँ पर कुल समय कितना हो गया, बोलो, कुल समय 120 हो गए। कितने हो गए, 120 हो गए। कुल दूरी बटे कुल समय और इंटू में
ये देखो मिनट है, मिनट को घंटे में चेंज करूंगा मैं तो 60 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो यहाँ पर ये आपकी कुल दूरी बटे कुल समय का फार्मूला है औसत चाल। उसने औसत चाल पूछी अपनों से, तो औसत चाल निकल जाएगी 6 से 2 ने 2 से 52 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, बढ़ते हैं अपन अगले सवाल की ओर। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन फिर आ रहा है, एक व्यक्ति अपने गंतव्य पर जो 90 किलोमीटर की दूरी है, गंतव्य स्थान पर पहुंच रहा है एक व्यक्ति और कुल दूरी वहां की कितनी दी गई है अपने को, कुल 90 किलोमीटर की दूरी है। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं कुल दूरी 90 किलोमीटर दूरी है। तो यहां पर कुल दूरी 90 किलोमीटर की दूरी है जो कि 3 घंटे में पहुंचना है, और कुल समय कितना है तो 3 घंटे में पहुंचना है। अब यहां पर वापस बोल रहा है वह प्रथम आधी दूरी मतलब 90 की आधी दूरी कितनी हो गई, 45 दूरी, और यहां पर वह चाल दे रहा है अपने को, क्या दे रहा है, चाल दे रहा है। तो यहां से समय निकला है, क्या निकलेगा, समय। चाल दे रहा है 20, क्या दे रहा है, 90 किलोमीटर में आधी दूरी 20 की चाल से तय करता है। शेष यात्रा के लिए उसकी औसत चाल कितनी होगी। प्रथम आधी दूरी 20 की चाल से, ठीक है, और शेष यहां से वापिस शेष आधी दूरी के लिए, पहली 45 20 की चाल से तय कर रहा है, शेष आधी दूरी के लिए, ठीक है, शेष आधी दूरी के लिए उसकी चाल कितनी होगी, क्या बोल रहा है, शेष आधी दूरी तय, शेष यात्रा के लिए उसकी औसत चाल कितनी होगी। तो यहाँ पर शेष औसत दूरी बटे समय, यहाँ पर क्या दिया है, समय निकलेगा यहाँ से। प्रथम 45 किलोमीटर दूरी 20 की चाल से तय कर रहा है, तो 20 दूनी 40 ने 5 बटे 20 इंटू में 60, 20 से 3 ने 5 दिया 15, 2 घंटे ने 15 मिनट समय हो गया उसे। कितनी, 45 किलोमीटर की यात्रा 20 की चाल से तय करें तो उसे 2 घंटे में 15 मिनट हो गए हैं। अब यहाँ पर कुल 3 घंटे अपने पास, कितने, 3 घंटे। अब 3 घंटे है, अब 3 घंटे में से अपने को 2 घंटे और 15 मिनट माइनस करने हैं, तो कुल समय कितना और बचा, 45 मिनट और बचा है। तो 45 मिनट में अब दूरी और कितनी और बची है, पहले 90 में से 45 चल चुका है, तो शेष और बची है कितनी, 45, और 45 कितनी देर में, 45 मिनट में। तो दूरी बटा समय, शेष यात्रा को 45 मिनट तय करना है, दूरी भी 45 है। तो अब यहाँ से चाल निकल जाएगी, घंटे में चेंज करूंगा मैं तो 60 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब लड़के कंफ्यूज होंगे, 45 चला गया, एक देखेंगे वो, मगर एक क्या है, 45 मतलब कि 60 किलोमीटर पर आवर चाल है उसकी, क्या है, एक घंटे में कितना दूर जाएगा, तो वो 60 किलोमीटर जाएगा। उस चाल से वह चले तो शेष यात्रा को 3 घंटे में पूरा कर देगा। कुल दूरी 90 किलोमीटर 3 घंटे में तय करना है, आधी दूरी उसने 20 की चाल से तय करी तो 2 घंटे 15 मिनट लगे, शेष समय बचा है 45 मिनट। 45 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में तय करने के लिए किस चाल से चलेगा, तो 60 की चाल से। इंटू में 60 कर दूंगा मैं, क्या कर दूंगा, 60 कर दूंगा यहाँ पर, 45 बटे 45 इंटू में 60 हो जाएगा। 60 मिनट एक घंटे में चेंज किए मैंने, ओके। अगला क्वेश्चन और बढ़िया आ रहा है, देखो अगला क्वेश्चन फिर दे रहा है यहाँ पर, रमन अपने घर के पास के एक शहर में कार द्वारा 50 की चाल से जाता है। जब वह 50 की चाल से चले, ठीक है, 50 की चाल से चलता है, और फिर बोल रहा है यदि वह अपनी 50 किलोमीटर पर की गति से गया तथा वह 45 की चाल से वापस आया तो वापस आने में उसे 1 घंटा अधिक लगा। यहाँ पर तो नियत समय में पहुंच गया, यदि वह 45 की चाल से आता तो उसे 1 घंटा अधिक लगता, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर ये तो चाल हो गई उसकी और ये समय हो गया यहाँ पर। तो इसमें सिंपल सा है, S1 इंटू S2, S1 माइनस S2 इंटू T2 माइनस T1, चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर इंटू समय में अंतर। तो यहाँ चालों का गुणनफल पहले 50 से जा रहा था, फिर 45 से गया, दोनों के चाल में अंतर कितना है, 5 है। ये लास्ट वीडियो देख लो आप तो जल्दी समझ में आएंगे आपके, ठीक है। तो इंटू में समय में अंतर कितना है, 1 घंटा, 1 घंटे में 60 मिनट होता है इसे, 5 से 9 ने 9 5 45, कुल दूरी कितनी हो जाएगी यहाँ पर, तो ये दूरी का फार्मूला है, क्या का फार्मूला है ये,
दूरी का और यहाँ पर कुल दूरी निकलेगी। तो कुल दूरी आ जाएगी आपके 450 किलोमीटर की दूरी आ जाएगी। फिर बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ऐसा ही आ रहा है। अगला क्वेश्चन भी देखो, मैंने करवा चुका हूँ इस टाइप के सवाल, लास्ट वीडियो आप देखना आप, पर फिर भी करा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। रिवीजन से क्या है, डाउट्स क्लियर हो जाते हैं और नई टाइप के क्वेश्चन मिल जाता है आपको। तो यहाँ पर देखो लैंग्वेज थोड़ी चेंज रहती है, इसलिए एक स्कूल बस एक गांव से स्कूल तक 12 की चाल से तय करे तो 8 मिनट देरी से। जब वह 12 की चाल से तय करे तो 8 मिनट देरी से तय करती है। और फिर उसके आगे बोल रहा है कि यदि वह 20 की चाल से तय करे तो 10 मिनट पहले, 20 की चाल से चले तो 10 मिनट पहले। अब यहाँ पर दोनों का अंतर माइनस माइनस, दोनों का अंतर 8 और यहाँ पर हो जाएंगे माइनस माइनस 18। तो यहाँ पर चालों का गुणनफल, ठीक है, तो चालों का गुणनफल कितना है 12 इंटू 20 और दोनों का अंतर कितना 8 इंटू समय में अंतर कितना है 18 मिनट है, तो घंटे में चेंज कर दो मैं, ठीक। और यहाँ पर 20 से 3 बार, 3 से 6 बार, और यहाँ पर हो जाएगा 2 से 3 बार, 2 से 4 बार, 4 तिया 12, 3 तिया 9 किलोमीटर की दूरी हो जाएगी। ये भी दूरी निकलेगी, यहाँ पर क्या निकलेगी, यहाँ पर भी दूरी ही निकलेगी। 12 की चाल चले तो 8 मिनट देरी और 20 की चाल चले 10 मिनट पहले, कुल मिला के दोनों का अंतर 18 मिनट। तो यहाँ मिनट थे तो मैंने घंटे में चेंज किया, पिछली बार घंटे ही था यहाँ पर, ठीक। अब इसके बाद में 12 इंटू 20, दोनों का अंतर कितना 8 और यहाँ पर समय का अंतर कितना 18 मिनट। चालों का गुणनफल बढ़े, चाल का अंतर, समय का अंतर, समय या मिनट है तो मैंने घंटे में चेंज कर दिया, ठीक है। बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखो अब अगला क्वेश्चन आ रहा है। यहाँ पर एक जीप एक कार का पीछा कर रही है जो जीप से 5 किलोमीटर पीछे है। ये यहाँ पर ये कार, ठीक है, और ये जीप है। तो ये कार जो है ये इससे कितने किलोमीटर दूर है 5 किलोमीटर पीछे है। अब उसके आगे उनकी चाल क्रमशः 90 किलोमीटर पर आवर 75 किलोमीटर पर आवर है। एक जीप एक कार का पीछा कर रही है, एक जीप पीछा कर रही है। हाँ ये कार है और ये जीप है। एक जीप कार का पीछा कर रही है, जीप से 5 किलोमीटर आगे है, जीप से 5 किलोमीटर आगे है, ठीक है। उनकी चाल क्रमशः 90 किलोमीटर पर आवर, तो ये हो जाएगी आपके 90 किलोमीटर पर आवर और ये हो जाएगी आपके 75 किलोमीटर पर आवर। अब ये इस टाइप के सवाल अपन चोर पुलिस टॉपिक आएगा आगे, उस चोर पुलिस में करेंगे अपन। तो यहाँ पर देखो लिख रहा हूं मैं सिंपल सा, चोर को पकड़ने में लगा समय, चोर को पकड़ने में लगा समय, या फिर मैं एक काम करता हूं, कार को पकड़ने में लगा समय, लगा समय, समय निकलेगा यहाँ पर, क्या निकलेगा, यहाँ पर हो जाएगी चोर द्वारा तय दूरी या कार द्वारा तय दूरी, या फिर यहाँ पर हो जाएगा दूरी में अंतर। क्या हो जाएगा, दूरी में अंतर, मतलब कि कार कितनी आगे चल रही है। तो कार चल रही है यहाँ पर 5 किलोमीटर आगे, कितनी चल रही है 5 किलोमीटर, और नीचे हो जाएगा चाल में अंतर। अब चाल के अंतर से ही पकड़ में आएगा वो, क्योंकि ये 75 चल रही है तो ये भी 75 चले, दोनों बराबर चलती रहेगी, आगे पीछे कुछ नहीं होगा, मगर इसकी कोई चाल अधिक होगी तो ही ये इसको पकड़ेगी। अब यहाँ तो यहाँ पर 5 किलोमीटर की दूरी में अंतर है, तो चाल में अंतर भी, इसकी चाल ज्यादा मतलब ये पकड़ लेगी। अब ये 15 किलोमीटर दोनों में अंतर है, ठीक है, तो इसके हिसाब से पकड़ेगी ये। तो यहाँ पर ये 15 मिनट है, घंटे में चेंज कर रहा हूं मैं, तो दूरी बटा समय, यहां से क्या निकलेगी, सॉरी दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल, यहां से पकड़ने में लगा समय निकलेगा यहाँ पर। तो 5 से उड़ाया 3 बार ने, 3 से 20 मिनट में कार को पकड़ लेगी जीप। हो गया, सिंपल सा क्वेश्चन था। और फिर दे रहा हूं मैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन, फिर दे रहा हूं यहाँ पर अगला क्वेश्चन फिर दे रहा हूं मैं, एक लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन फिर दे रहा है यहाँ पर, क्वेश्चन बोल रहा है ए 448 किलोमीटर की दूरी, ए जो है वो 448 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करती है, और बी जो है वह यहाँ पर 9 घंटे में, कितने घंटे में 9 घंटे में
110 किलोमीटर अधिक तय करती है। तो यहाँ पर ये तो 448 चल ही रही है, ये बोली 9 घंटे में मैं 110 किलोमीटर अधिक तय करती हूँ, मतलब कि यहाँ पर कुल दूरी कितनी हो जाएगी, तो 558 दूरी बटा समय, यहाँ से चाल आएगी, क्या आएगी, इसकी चाल और ये इसकी चाल, चालों का अनुपात आ जाएगा यहाँ पर। ठीक, तो 8 से गया यहाँ पर, 8 से गया, 8 × 40 और हाँ 480 का 448, ए जो है वह 448 किलोमीटर दूरी 8 घंटे में, और बी जो है 9 घंटे में 110 किलोमीटर अधिक चलती है। तो 9 से उड़ा देंगे, 9 × 6 = 54 और 9 दूनी 18, 2 से फिर जाएगा 28, 31, दोनों की चाल का अनुपात हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, बहुत है आज के लिए। एक क्वेश्चन दे दूं मैं आपको यहाँ, एक व्यक्ति एक खड़ी हुई बस को 18 सेकेंड में, एक व्यक्ति एक खड़ी हुई बस को 18 सेकेंड में, क्वेश्चन बढ़िया है, घुमावदार है, ये 18 सेकेंड में पार करता है तथा यही बस 4 सेकेंड में खंबे को, यही बस, एक बस को व्यक्ति पार कर रहा है, कौन पार कर रहा है, व्यक्ति, और यही बस एक खंबे को जो पार करती है वह 4 सेकेंड में पार करती है। ये टाइम दोनों का दिया है और दोनों की चाल का अनुपात पूछा है। उसने क्या पूछा है, उस व्यक्ति, बस तथा व्यक्ति की गति, बस और उस व्यक्ति की गति की चाल में अनुपात पूछा है अपनों से। ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे को जवाब देना। ठीक है फ्रेंड्स, चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले आप। ऑल द बेस्ट, और आशा करता हूँ घर पे आपकी अच्छे से तैयारी चल रही होगी, और भी करना आप। ठीक है, ऑल द बेस्ट।